भारतीय संसद के मानसून सत्र में पीएम मोदी ने ट्रंप को एक्सपोज करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी वर्ल्ड लीडर ने भारत के इस ऑपरेशन को रोकने के लिए नहीं कहा। ये भी कहा कि 9 मई को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने फ़ोन किया और बताया कि पाकिस्तान भारत पर एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है, जिसके रिस्पॉन्स में पीएम मोदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान ऐसा करने वाला है तो ये उसे बहुत महंगा साबित होने वाला है। तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, जो उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता उनको तो नहीं आएगा, मेरा जवाब था अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। तो मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। यहाँ राहुल गांधी ने भी डोनाल्ड ट्रंप को झूठा कहा और ये कहा कि अगर हम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया को ये दिखा रहे थे कि किस तरह पाकिस्तानी आर्मी टेररिज्म को सपोर्ट करती है, और दूसरी ओर वहीं ट्रंप पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाकर लंच करवाते हैं। 29 टाइम्स ही सेड, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहाँ प्रधानमंत्री कह दे कि वो झूठा। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहाँ प्रधानमंत्री कह दे कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे अगर दम है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage of Indira Gandhi, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire. Currently, General Munir, US General Michael Kurilla, head of their command structure, and generals from 4 Central Asian countries right now are having a conference on how to prevent terrorism. Right now. So while these people are running around telling the world that Pakistan has done terrorism, the United States is having lunch with the man and organizing and trying to figure out how he can help them fight terrorism. I mean, which planet is the foreign minister sitting on? Like, please come down. I don't know where you are. Come down. तो यहाँ हमसे कहाँ गलती हो गई कि हम अमेरिका को ये समझाने में नाकाम रहे कि असल में पाकिस्तानी आर्मी ही टेररिज्म को सपोर्ट करती है। यहाँ पर मैं इनकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, बट वहीं उन्होंने अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए इंडियन आर्मी पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए और ये पूछा कि हमें बताया जाए कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना को कितना नुकसान हुआ। तो यहाँ सबसे पहले हमें ये बात समझनी होगी कि युद्ध के हालात में दोनों तरफ से नुकसान होना तय है। अपनी सेना से इस तरह के सवाल पूछना ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि ऐसे में भारतीयों और भारतीय सेना का मनोबल कमज़ोर होता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम पाकिस्तान के साथ गिल्ली डंडा नहीं खेल रहे थे, हम युद्ध के हालात में थे और युद्ध का नतीजा कुछ भी हो सकता है। भारतीय सेना कोई भगवान नहीं है कि हम उनको जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। इस ऑपरेशन में जिस तरह से भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया, उसकी प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है। और यहाँ भारतीय सेना ने दुनिया को ये भी दिखा दिया है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ अब नहीं चलने वाला, और पाकिस्तानी एयर डिफेंस के साथ साथ चाइनीज़ हथियारों को भी पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। और आज भारतीय हथियारों का बोलबाला पूरी दुनिया में है। ये सब भारतीय सेना की ही देन है और हम उसी सेना के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। यहाँ उल्टा हमें भारतीय सेना की इस बात पर प्रशंसा करना चाहिए कि इस ऑपरेशन के दौरान उन्होंने भारतीय जानों को इंश्योर किया और एक भी पाकिस्तानी मिसाइल या ड्रोन भारत के रिहायशी इलाकों में नहीं गिरे। आखिर एक युद्ध में इससे बड़ी कामयाबी किसी देश के लिए क्या हो सकती है। यहाँ पीएम मोदी ने यह भी बताया कि 7 मई को आर्मी ने अपनी तय रणनीति के दौरान कार्रवाई की और पाकिस्तान के अंदर तक घुसकर उनके आतंकवादी ठिकानों और पाकिस्तानी सेना को डैमेज किया, और पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लफ की धमकियों के बावजूद ये कार्रवाई की गई। यहाँ पीएम मोदी ने यह भी बताया कि ये हमारी 10 सालों की मेहनत है, जो उनकी एक भी मिसाइल ड्रोन भारत के अंदर नहीं गिरी।
अगर उन्होंने पिछले 10 सालों में ये तैयारियां ना की होती तो इस युद्ध का नतीजा भयावह भी हो सकता था। यहाँ इस सत्र में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये कहा कि आज़ादी के बाद जिस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम किया, आज पीओके उसी की देन है। और ये भी बताया कि पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी एक बहुत बड़ा ब्लंडर था, जिसके अंतर्गत इंडस वाटर का 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया गया और सिर्फ 20% पानी ही भारतीयों को मिला। ये उस समय के भारतीय सरकारों की नरम दिली थी कि आज पाकिस्तान भारत के सिर चढ़कर बोल रहा है। बट अब भारत ने अपना विजन बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हम अब आतंकवादियों के साथ साथ पाकिस्तानी आर्मी पर सबसे ज़्यादा कार्रवाई करेंगे। हम एक आतंकवादी मारेंगे तो वो 10 और भेजेंगे। ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। पर अब यहाँ पाकिस्तानी आर्मी को समझ आ चुका है कि अब उनकी ये घटिया हरकतें और ज़्यादा नहीं चलने वाली। यहाँ भारत में पाकिस्तानी आर्मी अगर एक भी गोली चलवाएगी तो वहाँ पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी के कौन से बेस पर भारत की कौन सी मिसाइल गिरेगी, ये उनको भी पता नहीं चलेगा। यहाँ भारत ने भी अब बिल्कुल तय कर लिया है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और उसे हर क्षेत्र में पीछे धकेला जाएगा। जय हिंद, जय भारत।